हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज let x is equal to a1 a2 up to shown a6 and y is equal to b1 b2 b3 the number of functions f from x to y such that it is onto and there are exactly three elements x in capital X such that f of x is equal to b1 is option A is 75, option B is 90, option C is 100, option D is 120. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ऑन टू फंक्शन क्या होता है. अगर ऑन टू फंक्शन को मैं सीधे से शब्दों में डिफाइन करूं तो ऑन टू फंक्शन तब होगा, किसी भी फंक्शन को हम ऑन टू कहेंगे जब हमारा को डोमेन ऑफ दैट फंक्शन इज इक्वल टू रेंज, यानी जो को डोमेन है वही रेंज बन जाए. को डोमेन के हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करे. अब हमें यहाँ पर गिवन क्या है. देखिए, गिवन है दो सेट x. पहला सेट है x जिसमें मुझे 6 एलिमेंट दिए गए, a1, a2, a3, a4, a5 एंड a6. और y जो सेट है उसमें मुझे 3 एलिमेंट दिए गए हैं, b1, b2, b3. और मुझे जो फंक्शन बनाना है f, वो मुझे x टू y बनाने हैं. और फंक्शन कैसे होने चाहिए? पहली बात तो ऑन टू होने चाहिए. तो देखिए, इसे समझते हैं. जो ये कैपिटल X है इसे हम क्या बोलते हैं? डोमेन. ये हमारा डोमेन है. और जो इधर राइट हैंड साइड में फंक्शन होता है इसे हम बोलते हैं को डोमेन. और रेंज क्या है? रेंज है y के वो एलिमेंट जिनके लिए प्री इमेज मिले. अब मुझे यहाँ दिए गए हैं a1, a2, a3, a4, a5 एंड a6. और इधर मुझे एलिमेंट दिए गए हैं b1, b2, b3. सबसे पहली कंडीशन लगाते हैं. वो कहता है कि 3 एलिमेंट मुझे ऐसे मिले x में जहाँ जिनकी इमेज क्या मिल रही हो? b1. अब वो 3 एलिमेंट्स इन 6 में से कोई भी हो सकता है. ऐसा पॉसिबल है a1 b1 पर जा रहा है, a2 b1 पर जा रहा है या a3 b1 पर जा रहा है. इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ये भी तो ले सकते हैं हम कि a1 b1 पर जा रहा है और इसके बाद a2 भी मैंने ले लिया b1 पर जा रहा है और a3 की जगह a4 b1 पर जा रहा है. ये एक अलग सेट बन जाएगा. ऐसे ही a1 a2 लेंगे और a4 ना लेकर मैं a5 ले लूँ कि ये a5 है, ये b1 पर जा रहा है. तो सीधे से शब्दों में कहूँ तो इन 6 एलिमेंट्स में से मुझे 3 सिलेक्ट करने हैं. 6 में से 3 सिलेक्ट करने हैं. इज द नंबर ऑफ वेज, यानी 6c3 हमारे नंबर ऑफ वेज बनेंगे टू सिलेक्ट 3 एलिमेंट्स whose इमेज इज b1. ठीक है, तो हमारे 6c3 वेज है मेरे पास. अब तक मुझे मिल गए. b1 पर जाने के, b1 पर मैप करें 3 एलिमेंट, उसके लिए कितनी हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं. अब देखिए, अब एक बार समझने के लिए मैंने माना कि a1 b1 पर जा रहा है, a2 b1 पर जा रहा है, a3 b1 पर जा रहा है. यानी 3 एलिमेंट x के y के b1 पर चले जाएंगे. बाद में कोई भी 3 बचेंगे, उसको मैंने एक बार समझाने के लिए लिया कि a4, a5 और a6 बच गए हमारे. कोई भी 3 बचे, लेकिन बचेंगे तो सही 3 एलिमेंट. और इधर मेरा बच गया b2 और b3. इधर तो b2 और b3 ही बचेगा. अब a4 को मैप होने के लिए a4 इस पर भी जा सकता है, a4 इस पर भी जा सकता है, a5 भी इस पर भी जा सकता है, इस पर भी जा सकता है, a6 इस पर भी जा सकता है, इस पर भी जा सकता है. यानी a4 के लिए चॉइसेस कितनी है? 2. a5 को मैप होने के लिए चॉइसेस कितनी है? 2. a6 के लिए चॉइसेस कितनी है? 2. Therefore, total choices for a4, मतलब जो फॉर रिमेनिंग 3 लिख लीजिए यहाँ पर. a4, a5, 6 तो मैंने आपको समझाने के लिए था. कोई भी 3 एलिमेंट बचेंगे. फॉर रिमेनिंग 3 elements of X.
2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। लेकिन इसमें देखिए हमारा ये केस भी तो इन्वॉल्व है। जब इन 8 चॉइसेस में मैंने टोटल चॉइसेस ली कि A4 भी B1 पर गया, A5 भी B1 पर गया और A6 भी B1 पर गया। अगर ये केस बन गया तो हमारा B3 तो क्या रह गया, खाली B3 के पास तो प्री इमेज नहीं मिली, और B3 के पास प्री इमेज मिलनी जरूरी है क्योंकि फंक्शन कैसा कहा गया है, ऑन टू कहा गया है। इसलिए हमें इस वाले जो वे है उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं ले सकते हम, एक ये वाला टोटल चॉइसेस में तो हम इसे निकाल देंगे। फिर इसमें वो केस भी चला गया कि A4 गया 3 पर, B3 पर, A5 भी गया B3 पर और A6 भी गया B3 पर। तीनों B3 पर चले जाएंगे तो B2 बच जाएगा जिसके लिए प्री इमेज नहीं मिलेगी। लेकिन ये केस भी हम नहीं ले सकते, ये भी फंक्शन हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें फंक्शन कैसे लेना है, ऑन टू। तो उस केस में हमारे पास चॉइसेस 8 - 2 6 आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 6C3 मल्टीप्लाइड बाय 6। 6C3 को हम सोल्व करेंगे, 6 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 6। तो ये 2 3 और 3 से 3 कट जाएगा और ये आ जाएगा 120 वेज। देयरफॉर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।